राहुल गांधी को डीयू से खदेड़ने वाली छात्रा का बड़ा खुलासा। छात्रा का आरोप, बंद कमरे में कांग्रेस के गुंडों ने किया दुर्व्यवहार। डीयू की छात्रा ने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ की सख्त एक्शन की मांग। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया था। उन्होंने नॉर्थ कैंपस स्थित डूसू अध्यक्ष ऑफिस में एनएसयूआई से जुड़े विद्यार्थियों से मुलाकात की, बातचीत की। अब इसी दौरे को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो राहुल गांधी हैं, वो एक छात्रा के सवाल से डर करके इस तरीके से भागे कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब इसी छात्रा ने राहुल गांधी और उनके एनएसयूआई से जुड़े छात्रों को लेकर के बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस छात्रा ने यह कहा है कि कैसे राहुल गांधी के गुंडे यानी कि एनएसयूआई के छात्रों ने न सिर्फ इस छात्रा को बंद कमरे में ताला लगा दिया, बल्कि इस महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है। ऐसे में यहाँ पर इस छात्रा ने आरोप लगाया है एनएसयूआई के इन लोगों पर और कहा है कि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी पर भी सख्त एक्शन किया जाए। और इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से ये सवाल दागे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने सेना से जुड़े ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कैसे सवाल उठा दिया। इतना ही नहीं, इसी छात्रा ने राहुल गांधी को तीखा हमला बोलते हुए देशद्रोही भी बताया था। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नॉर्थ कैंपस के अचानक हुए दौरे को लेकर के आपत्ति जताई है। विश्वविद्यालय का कहना है कि ये संस्थागत प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और छात्र प्रशासन के कामकाज में बाधा भी है। साथ ही बयान में कहा गया है कि डीयूएसयू कार्यालय को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। उसमें कहा गया कि डूसू सचिव को भी उनके कार्यालय में जाने से रोक दिया गया था। इसमें दावा किया गया कि कुछ विद्यार्थियों को डूसू सचिव के कमरे में बंद कर दिया गया और एनएसयूआई के छात्रों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसमें शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की गई है और इस पूरे मामले को लेकर के बाकायदा डूसू के जितने भी सचिव हैं या फिर अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यहां पर उन्होंने ये तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी और उनकी स्टूडेंट विंग एनएसयूआई को लेकर के आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम डूसू की सचिव, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि कैसे उन्हें एक कमरे में बंद किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार को अंजाम दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि डूसू की सचिव मित्राविंदा कर्णवाल ने यह बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने इस खुलासे में कहा है, सुनिए। कल राहुल गांधी जी बिना किसी को इन्फॉर्म किए या पूरे ठाठ के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में आए। यूथ कनेक्ट के नाम पर अपने एनएसयूआई के गुंडों के साथ, अपने कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ एक टी सेशन करने के लिए डूसू ऑफिस को हाईजैक किया। डूसू वाइस प्रेसिडेंट, डूसू सेक्रेटरी के ऑफिस को बंद किया, वहां बैठे स्टूडेंट्स को जबरदस्ती बाहर किया। और जब मैं ऑफिस पहुंची तो दे ब्लॉक्ड माय पाथ एंड दे मेड मी स्टैंड आउटसाइड माय ऑफिस, ये कह के कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल चल रही है और भाई साहब का टी सेशन हम लोग इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो ये सवाल उठाता है किस प्रकार का स्टूडेंट एक्टिविज्म, किस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी जी के एनएसयूआई का एंटोराज किस प्रकार की राजनीति करने का ट्राई कर रहे हैं। द वे दे मैन हैंडल फीमेल स्टूडेंट्स, the way they misbehave with them, the way they try to push me around is a testament कि वो किस हद तक गिर चुके हैं और अपने पीआर स्टंट के नाम पर किस हद तक वो स्टूडेंट्स के इंटेग्रिटी को, उनके सम्मान को स्टेक पे ले जा सकते हैं। राहुल गांधी जी तो यूथ कनेक्ट के लिए वो आए ही नहीं थे, वो एक टी सेशन के लिए आए थे। वो उन्होंने अंदर बैठ के बड़े आराम से 1 घंटे किया, जबकि सारे स्टूडेंट्स बाहर गर्मी में ऑफिस के बाहर लॉक कर दिए गए थे, वो लोग वेट कर रहे थे। उसके बाद जब राहुल गांधी जी बाहर आए तो मैंने उनसे बस एक सवाल पूछा कि क्या सोचकर उन्होंने इतने क्रूशल, इतने क्रिटिकल समय में आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर सवाल उठाया। क्या सोचकर उन्होंने इतने इग्नोरेंट रूप से अपनी सक्रियता सिर्फ ट्विटर पे जाकर एक ट्वीट के माध्यम से दिखाई और उसमें भी उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस पे और डिफेंस फोर्सेस पे सवाल उठाया। अगर उनको या फिर एनएसयूआई को या कांग्रेस को ये लगता है कि राहुल गांधी और एनी ऑफ देयर सो कॉल्ड जन नेता कैन आस्क एंड कैन क्वेश्चन द इंटेग्रिटी, द एबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो उनको ये पता होना चाहिए कि उसे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय देश का भविष्य तय करता है, यहाँ पर देश के भविष्य की नींव रखी जाती है और यहाँ के छात्रों की आवाज नहीं दबेगी। वी विल आस्क क्वेश्चंस। और राहुल गांधी को अगर इतना ही शौक है यूथ कनेक्ट करने का तो आए और मेरे सवालों का जवाब दे और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के सवालों का जवाब दे।
किसी को होस्ट करने के लिए जरूरत नहीं होती। अगर मेरा रिलेटिव आ रहा है, मुझे उसको होस्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त आ रहा है, मुझे होस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति जिसका स्टैचर इतना बड़ा है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसके आने पे अगर स्टूडेंट सिक्योरिटी और स्टूडेंट सेफ्टी को अपना कंसर्न बनाते हुए एनएसयूआई एक इंटीमेशन नहीं दे सकता, एनएसयूआई इन्फॉर्म नहीं कर सकता रिस्पेक्टिव अथॉरिटी को, तो एनएसयूआई कहां बात करता है सशक्तिकरण की, कैसे बात कर सकता है स्टूडेंट सेफ्टी की? दिस इज नॉट ओके। दे आर नॉट होस्टिंग अ नॉर्मल पर्सन, दे आर होस्टिंग द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। उनके आने पे अगर इतने प्रोटोकॉल लगेंगे कि ऑफिस बंद होगा, ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव्स बाहर खड़े होंगे, तो वो एक आम होस्टिंग नहीं है। एक टी सेशन है, बट एक बहुत एलिटिस्ट टी सेशन है, जिसमें आकर राहुल गांधी ने, उनके गुंडों ने बदतमीजी करी है। दे नीड टू एक्सेप्ट इट, दे नीड टू बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स इट। एक्शंस होंगे। एबीवीपी लेड डूसू विल मेक श्योर, एबीवीपी विल मेक श्योर जितने गुंडे आए थे उनके प्रति लीगल एक्शन होंगे, और जितने उनके साथ एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे उनके प्रति एकेडमिक एक्शन होंगे। आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा। बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब राहुल गांधी जी अपने पूरे ठाट में आके दिल्ली विश्वविद्यालय में बिना इन्फॉर्मेशन के बैठ गए हैं और स्टूडेंट सेफ्टी को ब्रीच किया है। हमें पता था कि ऑलरेडी एक बार हो चुका है। हमने यूनिवर्सिटी को लीजर ना देते हुए इमीडिएटली एबीवीपी ने, डूसू वाइस प्रेसिडेंट, डूसू सेक्रेटरी, एबीवीपी लेड डूसू ने जाके प्रोक्टोरियल बोर्ड पे प्रोटेस्ट करी, उनके बोर्ड पे, उनके ऑफिस पे ताला लगाया, डिमांड करा कि प्रॉपर एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस, प्रॉपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा छात्र प्रतिनिधि यहां पर है जिसको लग रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रांगण उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, तो उनको प्रॉपर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे और विश्वविद्यालय को मेक श्योर करना पड़ेगा कि दे गेट व्हाट दे डिजर्व। दरअसल आपको बता दें कि डीयू के तमाम छात्रों के साथ साथ एबीवीपी ने भी इसकी आलोचना की है। विश्वविद्यालय ने दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। प्रॉक्टर कार्यालय ने यहां जारी अपने बयान में कहा है कि राहुल गांधी ने इस तरीके का दौरा दूसरी बार किया है। वो बिना किसी सूचना के पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। विश्वविद्यालय ने राहुल गांधी के दौरे की निंदा की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी जा चुके हैं और उस दौरान भी राहुल गांधी की ओर से कोई सूचना दिल्ली यूनिवर्सिटी को नहीं दी गई थी और उस दौरान भी राहुल गांधी को यह समझाया गया था कि प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन फिर राहुल गांधी गुरुवार को दूसरी बार दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं और वहां पर लोगों को बाधित करते हैं। अब इसी चीज को लेकर के बकायदा ये गुस्सा छात्रों का फूट पड़ा है। ऐसे में आपको बता दें कि एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी सार्थक शर्मा का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा राहुल गांधी के इस डीयू दौरे को लेकर के, सुनिए। जिस प्रकार कल का पूरा प्रकरण रहा, अनवांटेडली, इंटेंशनली, बिना किसी को बताए देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी का डूसू छात्र संघ कार्यालय में आना, और ठीक है आप दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय में आए, कोई बात नहीं, पर आप आए और आपने उस छात्र संघ कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया। जो अंदर स्टूडेंट्स बैठे थे, जो एग्जामिनेशन, अभी पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, एग्जामिनेशंस को लेके कुछ इश्यूज होते हैं स्टूडेंट को, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के पास आता है। डूसू ऑफिस में डूसू की सेक्रेटरी मित्रविंदा कर्णवाल जी के ऑफिस के अंदर जो स्टूडेंट्स उस समय वहां बैठे थे, वीवीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पर कि आप आ रहे हैं, आपके तथाकथित एनएसयूआई के गुंडों ने हाथ पकड़ के उनको उनके ऑफिस से बाहर निकाल दिया। जब एक छात्रा ने उनका विरोध करा तो उनको दो स्टूडेंट्स को अंदर लॉक कर दिया उन्होंने उसी कार्यालय के अंदर। तो क्या ये इनका वही मोहब्बत की दुकान है जिनको ये पूरे देश भर में ढिंडोरा पीटते हैं? क्या ये वही मोहब्बत की दुकान है जिसका ये पूरे देश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से निकाल रहे थे? इसके खिलाफ आप लोगों ने कोई कंप्लेन दायर की है वीसी के? दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव को जिस प्रकार से कल गेट के बाहर रोका गया, उनके ऑफिस में उनको नहीं जाने दिया गया, इसके विरुद्ध में हमने दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन को भी एक लेटर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की सेक्रेटरी ने दिया है। और ये देश का दुर्भाग्य है और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का भी दुर्भाग्य मानूंगा कि जिस प्रकार से इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को रियल अध्यक्ष नहीं मिला है, इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को रील वाला अध्यक्ष मिला है। आप उनकी रील देखिएगा, कल की रील में वो दिखा रहे हैं राहुल गांधी जी को कि मैं मटका मैन के नाम से जाना जाता हूं, मैंने मटके लगाए। आपके सामने इसी दिल्ली विश्वविद्यालय के आज की ये डेट है, इन्हीं मटकों के अंदर ये खुले मटके पड़े हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं, और पानी के अंदर मिट्टी तैर रही है। क्या ये पानी पिलाने के लिए आप छात्रों को कोई बीमार हो जाएगा? ये रील वाला अध्यक्ष आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ को मिला है, रियल का अध्यक्ष नहीं मिला है।
वहीं दूसरी ओर हम डूसू के प्रेसिडेंट भानु प्रताप की करें तो उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि कैसे जो डूसू की सचिव है उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है एनएसयूआई के छात्रों की ओर से। सुनिए भानु प्रताप का ये बयान। जहां अभी हम खड़े हैं, कल यहीं दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में एक दुर्घटना जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम डूसू अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस और एनएसयूआई के गुंडों द्वारा करा गया है। वो राहुल गांधी जो ऑपरेशन सिंदूर पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय सेना पर सवाल उठाता है, उसका दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, उसके लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कोई स्थान नहीं है। वो राहुल गांधी जिसको पूरे भारत देश ने नकार दिया है, जिसकी राजनीति को, जिसकी कांग्रेस पार्टी को पूरे भारत देश ने नकार दिया है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई स्थान ढूंढ रहा है। पर जो ये नारा देते हैं कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने कल बखूब अपने नारा को इसी गेट के बाहर दिखाया है। किस प्रकार दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं का अपने ही छात्र संघ कार्यालय में घुसने से रास्ता रोका। कल एग्जामिनेशन हो रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और जो स्टूडेंट्स अपने एग्जाम की समस्याओं को लेकर डूसू ऑफिस में आना चाह रहे थे, उनको राहुल गांधी के गुंडों द्वारा, डूसू अध्यक्ष के गुंडों के द्वारा बाहरी रोक दिया गया है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कल एक बहुत बड़े पैमाने में काला दिन, एक ब्लैक डे साबित हुआ है। आप लोगों ने बोला कि मैन हैंडलिंग की गई, हरासमेंट एक तरह से हुआ, तो क्या राहुल गांधी जो उस वक्त मौजूद थे उनके बारे में पता था? क्योंकि आप लोग अंदर लॉक थे, तो उनकी मुलाकात हुई या नहीं? क्योंकि जिस तरह से आपके सेक्रेटरी ने बताया कि उन्होंने एक सवाल पूछा जी, तो मुझे इसके बारे में बताइए। जब राहुल गांधी जी अंदर थे, उनके गुंडों ने इस गेट को पूरे तरीके से बंद कर दिया। एनएसयूआई के गुंडों के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के आम छात्रों का, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी का इसके अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। और उस समय जब राहुल गांधी जी बाहर आए, वो ये सोचते हैं कि मैं भारतीय सेना पर कुछ भी सवाल उठा दूंगा और उसके बाद राष्ट्रवादी दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चले जाऊंगा। तो मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी को बता देना चाहता हूं कि अगर वो 50 बार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आएंगे तो उनको 50 बार ही दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों ने बताया जिस तरह से सारी वारदात जो भी हो रही है, आपने कहा कि वो राहुल गांधी पहले भी आ चुके हैं बिना परमिशन के। रौनक खत्री ने इस पे कहा कि किसी को होस्ट करने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती और ये जो भी एबीपी कर रहा है ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए, कल दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर एग्जाम्स हो रही थी और उनको राहुल गांधी को होस्ट करना है तो एनएसयूआई के कार्यालय के अंदर होस्ट करें, कांग्रेस के कार्यालय के अंदर होस्ट करें। उनको जो यूथ कनेक्टेड कार्यक्रम करना है, उनको अगर किसी से बात करना है तो दिल्ली विश्वविद्यालय के आम छात्रों से बात करें, उनके मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं से, उनके गुंडों के साथ डूसू ऑफिस में बैठकर जो चाय पिए, उसके लिए राहुल गांधी के लिए स्थान नहीं है। इस वाकया के अगेंस्ट आप लोगों ने वीसी को कोई लेटर लिखा या फिर प्रोक्टोरियल बोर्ड को कोई चीज बताई या फिर इसके आगे क्या आप लोग इसके लिए करने का? कल इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर से हमारा मिलना हुआ, हमने उनसे बात करी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चाहे दिल्ली पुलिस की तरफ से जो भी कल चूक हुई है उसके लिए हमारी उनसे बात की। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद भी ये माना है कि राहुल गांधी को पहले भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आदेश दिए थे, उनको चिट्ठी लिखी थी, वो अगली बार से दिल्ली यूनिवर्सिटी बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं आएंगे। कल उन्होंने फिर लिखा और ये कल ये भी लिखा है कि जिस प्रकार से एनएसयूआई के गुंडों ने मित्रविंदा करनवाल जी का रास्ता रोका है, उनके खिलाफ लीगल और एकेडमिक कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो एबीवीपी की नेशनल प्रेसिडेंट है शिवांगी, उनका बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि यूं तो कांग्रेस पार्टी जो है उनकी नेता प्रियंका गांधी ये कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन अगर हम बात सीधे तौर पर रिप्रेजेंटेशन की करें तो एनएसयूआई खुद लड़कियों को मौका नहीं देता और अगर कोई और लड़की इस पद पर है तो उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है जैसे कि हमारी सेक्रेटरी के साथ किया गया है। सुनिए शिवांगी का ये बयान। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल जो हादसा हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। ये वही छात्र संघ का ऑफिस है जो छात्र संघ इस देश को विजन देता है। ये वही छात्र संघ का ऑफिस है जहां से अरुण जेटली जी ने इमरजेंसी का नेतृत्व किया था। ये वही छात्र संघ ऑफिस है जहां से अभी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री निकली है और बहुत दुख होता है और चिंता का विषय है कि किस प्रकार से इस कांग्रेस ने और इस एनएसयूआई के चमचों ने हमारी छात्र संघ की सचिव मित्रविंदा जी को अपने ही ऑफिस से बाहर खड़ा कर दिया। ये वो ऑफिस है जहां पर स्टूडेंट वाइस चांसलर ऑफिस से पहले, प्रॉक्टर ऑफिस से पहले, सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के ऑफिस में आके अपनी प्रॉब्लम को बताता है। और कल जो हुआ, कल जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस कैंपस को धर्मशाला बनाया, जिस प्रकार से
कांग्रेस ने अपना जैसे परिवारवाद करते हैं इस पूरे डूसू ऑफिस को गिरवी रखा, स्टूडेंट्स को बाहर रखा, मित्रविंदा को बाहर रखा और उपाध्यक्ष और सचिव के कमरे को बंद कर दिया गया। यहाँ पर सिर्फ रौनक खत्री जी थे, राहुल गांधी जी थे और लोकेश चौधरी जी थे। सिर्फ 3 से 4 लोग थे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ उनसे, अगर वो ये चीज बोलते हैं कि वो स्टूडेंट से मिलने आए थे, छात्रों से मिलने आए थे, एक यूथ कनेक्ट के तौर पे आए थे, तो क्या उनको परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी दिल्ली विश्वविद्यालय से, डूसू से? और ये कोई पहली बार ही नहीं हुआ है। इससे पूर्व भी राहुल गांधी जी पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में आके अनइनवाइटेडली आके गए हैं और कल ये दूसरी बारी हुआ है। और ये जो चीज हुई है ये बहुत ही दुखद है। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जब वो आए तो मित्रविंदा जी ने बहुत ठीक सवाल उनसे पूछा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमारी इंडियन फोर्सेस के ऊपर क्यों क्वेश्चन मार्क करा। ये बिल्कुल ठीक सवाल पूछा, पर मित्रविंदा जी ने एक ठीक सवाल एक गलत व्यक्ति से पूछा। वो गलत व्यक्ति जिनकी ना उनकी मां ने कभी जीवन में और ना कभी बहन ने जीवन में अपने माथे पर सिंदूर लगाया है, तो वो क्या ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे? जब पूरा देश आपके मीडिया के माध्यम से जब हमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता चलता है, जब ग्लोबली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलग अलग संगठन से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं विदेशों में जाने के लिए, भारत के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए चयनित किए जाते हैं, और जब हमारी मित्रविंदा जी उनसे सवाल करती है तो वो उनके मुंह पे ताला लग जाता है। तब वो कहाँ थे जब अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली मोहम्मद जी एंटी भारत के बारे में, एंटी आर्मी के बारे में बोलते थे? तब उनके मुंह पे ताला लग जाता था। तब उनके मुंह में ताला लग जाता था जब नक्सलीज इस देश के इनोसेंट को मारते थे, तब ये चुप्पी ठाने लगते थे। ये पूरे देश भर में न्याय यात्रा तो करते हैं, पर कल किस प्रकार से उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव के साथ अन्याय किया, इस विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ न्याय किया, ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से पूछना चाहती हूँ। उनकी बहन बोलती है मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, पर आप पिछले 10 साल का, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, पिछले 10 साल का डूसू का रिकॉर्ड निकाल दीजिए। किस प्रकार से NSUI नारी सिताओ यूनियन ऑफ इंडिया ने पिछले 10 साल से अभी तक एक महिला नेतृत्व इस डूसू को नहीं दिया है। और जब कोई छात्र नेता उनके सामने खड़ी होती है तो उनको मिर्ची लग जाती है। तो ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, ये सवाल इस यूनिवर्सिटी के 1.5 लाख स्टूडेंट का है कि किस तरीके से उन्होंने मित्रविंदा के मुंह पे ताला नहीं बंद किया है, उन्होंने 1.5 लाख स्टूडेंट्स के मुंह पे ताला बंद किया है। और मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आप एक फ्लॉप हीरो की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में मत आइए, आप एक सुपरस्टार की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय में आइए और बातचीत करिए स्टूडेंट से, और आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है कि आप भारतीय सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, तो आपके अंदर इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र का जो छात्र है वो अगर आपसे प्रश्न कर रहा है तो आप उसका जवाब दे पाए। आप आइए, आपका स्वागत है। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि आप 4 लोगों के साथ आएंगे, चाय पिएंगे और चले जाएंगे। अगर आपको डूसू के साथ बातचीत करनी थी तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चारों पदाधिकारियों के साथ आप आते, आप मिलते, बातचीत करते, स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते। पर ये जो आपने गलत कल जो किया ये बहुत ही गलत था, निंदनीय था। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी गुरुवार को पहुंचे थे तो उनके इस दौरे को लेकर के जम करके हंगामा देखने को मिला। तमाम छात्रों ने राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर के आपत्ति जताई, यहाँ तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इसको ये कहा कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बकायदा एक छात्रा सामने आती है जो कि राहुल गांधी से तल्ख भरे लहजे में यह सवाल करती है कि आखिर राहुल गांधी की हिम्मत कैसे हुई कि वो ऑपरेशन सिंदूर और सेना को लेकर के सवाल खड़े कर सके। इतना
ही नहीं, इस छात्रा ने राहुल गांधी को देशद्रोही भी करार दिया। और इस छात्रा का नाम है मित्रा वृंदा, जिन्होंने बकायदा ये खुलासा भी किया कि कैसे उन्हें एक कमरे में बंद किया गया, उसके बाद एनएसयूआई के छात्रों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। अब इसी मामले को लेकर के उन्होंने एक्शन की मांग की है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।